चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस इख्तियारात में कमी का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की तैयारियां। वजीर आजम ने आज छुट्टी के रोज भी वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन केस पर हुकूमती लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और करीबी वज़रा से मुशावरत। सदर ने बिल वापस भेजकर PTI का कारकुन होने का सबूत दिया। आइन और अपने दफ्तर के मुफादात पर इमदाद न्याजी को तरजीह दी। शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। अदालती इस्लाहात बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, नजरसानी और इब्तिदाई समात के अख्तियार से नवाजता है। छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आजादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमती बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आइन शिकनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट होगा। एक अब बात कहां हो सकती है? बात हो सकती है कौमी असम्बली के इलेक्शन के बारे में, सिंध असम्बली के इलेक्शन के बारे में, बलूचिस्तान के असम्बली के इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात तय। हुकूमत कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के इंतखाबात पर बात कर ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की पेशकश। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर को इंटरव्यू में हुकूमत पर फौज को सियासत में घसीटने का इल्जाम आयद किया। क्या साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे? एंकर का सवाल। जनरल रिटायर्ड बाजवा की एक राय थी। दफ्तर खारजा मधु करके बताया ये रास्ता बारूदी सुरंग से भरा साबित हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। असल मामला से तवज्जो हटाने की हुकूमती कोशिश। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और PTI मिलकर बैठे, एक दूसरे को स्पेस दें और आगे बढ़ें। इलेक्शन का हक तस्लीम करना पड़ेगा। मुतकब्बिराना आमिरियत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। 29 मार्च का हुक्म 4 अप्रैल का नोटिस मनसूख नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज। 3 अप्रैल को इशरत अली को रजिस्ट्रार के ओहदे से हटाया जा चुका। 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर कैसे जारी किया? नाम निहाद बेंच की तश्कील कानूनी थी ना आईनी? तफसीली नोटिस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी और कुछ देर के बाद हटा दिया गया। काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कल अपने चेंबर में समात करेंगे। हुकूमत ने रेफरेंस वापस लेने के लिए अदालत उस्मा से रुजू किया। वज़ीर खजाना की IMF से मुआहिदे के लिए तमाम शराइत पूरी करने की तस्दीक। पेशरफ्त के लिए अब सिर्फ दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद की तस्दीक का इंतजार। पाकिस्तान IMF का मेंबर है, बेकारी नहीं। वज़ीर आज़म के कहने पर दौरे अमरीका मुलतवी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने की हिदायत की। इसहाक डार ने मौजूदा सूरत हाल में वजारत खजाना की जिम्मेदारी अहम करार दे दी। बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। इमरान खान का जमान पाक में अफ्तार पर कारकुनान से खिताब। नवाज शरीफ पर तंज के तीर चला दिए। गुलाम लोग आजादी की जंग नहीं लड़ते। अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह न कर सकी। इंसाफ लेना है तो पूरी कौम को तैयार करना होगा। PTI ने निगरां वज़ीर आला पंजाब और काबीना की माजूली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। IG पंजाब और CCPO लाहौर को फौरी तौर पर हटाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात के लिए फंड्स की वसूली की तरदीद कर दी। 10 अरब रुपए मौसूल होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ECB का मुआक़िब। शहर इक़्तिदार में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी। DI खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा को आज अदालत में पेश करेगी।
कराची वाले जाली और साजिशी मर्दमशुमारी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हकीकी वरसा को हक दिए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। रहनुमा इमकेम खालिद महमूद सिद्दीकी का इफ्तार डिनर से खिताब। तकरीब में ताजिरों, मुख्तलिफ बरादरियों के अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक साल में महंगाई की मजमूई शरह 12.7% बढ़कर 35.37% हो गई। चीनी 36 रुपए 45 पैसे, 20 किलो आटे का थैला 1544 रुपए, 2.5 किलो घी का डब्बा 342 रुपए महंगा। जिंदा मुर्गी की कीमत 111 रुपए, आलू 24 रुपए और प्याज के नर्ख 35 रुपए फी किलो बढ़े। अंडे 128 रुपए फी दर्जन महंगे। ताजा दूध 46 रुपए फी लीटर और दही 57 रुपए फी किलो महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके से 2 जवान शहीद। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शामिल। पेशावर गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा अदा। अस्करी हुक्काम और शहरियों की शिरकत। कांच की नाजुक चूड़ियों की जगह दाती चूड़ियों का रिवाज जोर पकड़ने लगा। ईद उल फितर पर लाहौर में चूड़ियों की तैयारी उरूज पर पहुंच गई। कारीगरों को कराची, हैदराबाद, पेशावर और ईरान से भी ऑर्डर आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों के कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें। मेहमान टीम 10 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा।